आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पावन पर्व की जो शक्ति, भक्ति और साधना का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के पर्व की। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित होते हैं और देश भर में श्रद्धा, भक्ति, उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, घरों में घट स्थापना की जाती है और भक्त पूरे 9 दिन तक व्रत रखकर माँ दुर्गा की साधना करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है और इन्हें माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप कहा जाता है। नवरात्रि केवल धार्मिक आस्था का पर्व ही नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का भी संदेश देता है। इन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। क्या महत्व होता है, घट स्थापना की सही विधि विधान क्या है, व्रत और पूजा से जुड़े हुए नियम क्या हैं और नवरात्रि का महत्व क्या है, इन सभी विषयों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर क्या विधि विधान रहेगा, घट स्थापना की क्या विधि रहेगी, क्या पूजन सामग्री रहेगी, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी का परिचय आपसे करा देती हूँ। आचार्य घनश्याम शर्मा जी और जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि आखिरकार 9 दिनों में कैसे आपको माँ की आराधना करनी है, कैसे पूजा अर्चना करनी है, कैसे आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले देखिए, नवरात्रि के 9 दिन विशेष पूजा अर्चना के रहते हैं, माँ की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है, लेकिन इसके लिए भी भक्तों को भी कुछ करना होगा। तो सबसे पहले घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, कैसे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है, कलश स्थापना कैसे करनी है, वो जरा आप बताइए। नमस्कार। सच में धड़क के प्रिय दर्शकों को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल पक्ष कृष्ण चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो स्टार्ट हो रही है उसको हम नव संवत्सर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये नव संवत्सर है। इसमें रौद्र नाम संवत्सर रहेगा और इसका रौद्र रूप नाम जो दिया है इसका वो बड़ा विशेष महत्व है। इसलिए हम आप नए संवत्सर के राजा जो है, गुरु है, मंत्री है, जो मंगल है, इसके बारे में विशेष करके भगवती की आराधना करेंगे मंगलाचरण के साथ। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मतां खड्गां चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खां सन्दधतीं करेस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य बान्धिदस्कां सेवे महाकालिकां यामास्तौतस्पिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कीटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणता स्मताम्। भगवती की आराधना शुरू हो चुकी है, क्योंकि माँ भगवती प्रत्येक घर में आकर के विराजमान होगी और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए आज हम भगवती का घट स्थापना की बात कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त रहेगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल 6:56 से 8:06 तक प्रातःकाल आप घट स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि शुभ का चौगड़िया रहेगा। गुरुवार है, पवित्रवार, शुभ का चौगड़िया प्रातःकाल घट स्थापना करने का बहुत ही ब्रह्म मुहूर्त में स्थापना का मुहूर्त है। दूसरा 11:15 से 3:34 तक का एक जो समय है, अमृत लाभ की चौगड़िया रहेगा। इसमें जो भक्त सुबह नहीं कर पाते हैं वो इसमें घट स्थापना कर सकते हैं। एवं
जो अभिजित काल का विशेष मुहूर्त दिया गया है वो 12:11 से 12:58 तक विशेष करके अभिजित का मुहूर्त दिया गया है, क्योंकि भगवती की जो स्थापना होगी वो इसी मुहूर्त में विशेष करके भक्तगण करेंगे। तो इसमें आप घट स्थापना करके भगवती की स्थापना करें, चौकी पर लगा करके लाल कपड़ा लगावे और पूरा षोडश सामग्री के साथ भगवती की स्थापना के साथ आप आराधना करेंगे। नवचंडी के पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ दुर्गा चालीसा के पाठ किए जाते हैं एवं भगवती की आराधना संयम से, नियम से और सात्विक भोजन करके जो विधि विधान से भगवती की 9 दिन तक आराधना करते हैं उसके जीवन में संताप, पाप और ताप मिट जाते हैं, सभी कामना पूरी हो जाती है। क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है, भगवती स्वयं कह रही है, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्येषु दानविद मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो हम प्रथमम शैलपुत्री जय, प्रथम जो नवरात्र में भगवती शैलपुत्री की पूजा की जाती है उनका स्वरूप बहुत ही दिव्य हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव का अपमान करने की वजह से दक्ष राजा ने, उनके जो दामाद शिव है, उनको बदला लेने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया। राजा दक्ष ने जो सती थी, उनकी सती के पिताजी ऐसा यज्ञ किया दक्ष राजा ने, तो पूरे देवी देवताओं को बुला करके ऐसा यज्ञ का भाग दिया, लेकिन शिव का भाग कहीं नहीं दिया और भगवती सती को भी नहीं बुलाया। तो सती जब नहीं आई, शैलपुत्री का मतलब होती है पहाड़ की पुत्री, तो वो नहीं आने की वजह से जब उनको पता लगा कि ये देवी देवता वाहन के द्वारा कहाँ जा रहे हैं, तो उनको पता लगा कि मेरे पिताजी राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है लेकिन मुझे निमंत्रित नहीं किया है। लेकिन शास्त्र में कहते हैं कि पिताजी के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो वो माताजी स्वयं वहाँ चले गई, लेकिन ऐसा अपमान देख करके उन्होंने शिव का कहीं भाग नहीं देखा, तो वो यज्ञ में भस्म हो करके आत्मदाह कर लिया और भगवती वहाँ जल करके ऐसी विधा के साथ भगवान शिव को पता लगा, तो उसने एक रुद्र रूप से एक विशेष करके एक देवी प्रकट करके और एक व्यक्ति को वहाँ भेज दिया और पूरा यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उसके बाद जो हुआ, सब देवी देवताओं ने क्षमा मांगी और राजा दक्ष का सिर काट करके बकरे का सिर लगा दिया। तो ऐसा रुद्र रूप का जो देवी प्रथम शैलपुत्री जय, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति जय, सप्तम कालरात्रीति, महागौरेति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री जय, नवदुर्गा प्रकृतितः मुक्त्या निदानी नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। इस प्रकार से 9 रूपों की भगवती की आज से आराधना शुरू हो रही है। सभी भक्तगण संयम से रह करके भगवती की आराधना शुरू कर रहे हैं और विस्तृत चर्चा हम आपको और विधि विधान से आगे बता रहे हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, तो देखिए आपने जिस तरीके से जो है कथा सुनाई, 9 रूपों का वर्णन भी आपने बताया और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। लेकिन घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के साथ देखिए कलश स्थापना जब की जाती है तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या पूजन सामग्री होनी चाहिए और कलश किस दिशा में स्थापित करना चाहिए? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। अधिकतर घट स्थापना जो लोग करते हैं वो एक विशेष विधि होती है। सर्वप्रथम एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके भगवती का चित्र लगाया जाता है, उसके सामने एक कलश स्थापना की जाती है। कलश घट जो होता है घड़े का, यानी मिट्टी का कलश में पानी भरा जाता है, सिक्का डाला जाता है, सर्वोषधि डाली जाती है एवं पान के पत्ते लगा करके उसमें दूर्वा डाल देते हैं। और कई लोग भक्तगण पंचामृत के साथ साथ उसके अंदर रोली, मोली, चावल डाल करके शुभ कामना हेतु भगवती की आराधना के लिए जुआरा बुआए जाते हैं। तो ऊपर एक कलश के ऊपर एक जटा वाला नारियल लगाते हैं। उस नारियल को, उसका मुंह हमेशा ऊपर रहना चाहिए। कई लोग ये टेढ़ा बंगा कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऊपर मुंह रहे और चारों तरफ पान के पत्ते रहे। उसके बाद में मंत्रों के द्वारा स्थापना की जाती है। तो मंत्र षोडशोपचार, पंचोपचार पूजा करके उसमें भगवती का स्वरूप के रूप में
एक ऊपर लाल चुनरी बांधी जाती है और विशेष आराधना करके मंत्र का आवाहन किया जाता है। तो कलश में ये ध्यान रहे कि कलश के नीचे मिट्टी लगा करके, कलश में पानी भर के और उसमें पंच पल्लव लगा करके, बढ़िया नारियल बजता हुआ लगा करके, मौली बांध करके, मंत्रों का आवाहन करके, भगवती का स्वयं साक्षात स्वरूप करके उस पर स्वास्तिक बना करके जो स्थापना की जाती है, उनके अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और भगवती साक्षात उसमें विराजमान हो जाती है। इसमें मंत्र का विशेष, किसी को अगर सप्तशती के पाठ नहीं आते हो तो सिद्ध कुंजिका के पाठ करके एक मंत्र का विशेष आवाहन किया जाता है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मदाम, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान्येषु धान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्रों का आह्वान करके ओम नमः चंडिकायै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इस प्रकार से कलश को स्थापना करके संपूर्ण विधि विधान से माँ भगवती की पूजा आप शुरू कर देंगे तो नव रूपों का ही आपको पूर्ण फल मिलेगा और 9 दिन तक संयम से मंत्र का जाप किया जाता है। इस प्रकार से जो भक्तगण स्थापना सुबह सुबह करेंगे एवं अभिजित काल में करेंगे, उनकी मनोकामना तत्काल पूरी होती है। इसमें षोडशोपचार सामग्री भी लगाई जाती है और विविध प्रकार के भोग का भी वर्णन किया जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, देखिए जिस तरीके से आपने मंत्र के जाप को लेकर बताया, मंत्र का जाप कैसे करना है, लेकिन क्या अगर नवरात्रि के पहले दिन की बात करें, माँ शैलपुत्री की बात करें, तो क्या कोई विशेष मंत्र है पहले दिन के लिए? 9 दिनों के अलग अलग मंत्र होते हैं माता के, जिससे भक्त और ज़्यादा जो है माँ को प्रसन्न कर सकें, जप कर सकें? बिल्कुल साहब, सुबह सुबह जो भक्तगण प्रथम शैलपुत्री भगवती शैलपुत्री की आराधना जो करते हैं, उनको सर्वप्रथम अनेक प्रकार के व्यंजन का भोग लगाने के बाद घी का भोग का विशेष महत्व बताया गया है। जो घी का भोग लगा करके मनोकामना सिद्धि के लिए ये प्रयोग करते हैं और 9 दिन के अलग अलग भोग होते हैं। वैसे तो मैं आपको संक्षिप्त रूप में सबका बता देता हूँ। प्रथम शैलपुत्री जो घी का भोग लगेगा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी के केले का भोग, तृतीयम चंद्रघंटेति हलवे का भोग, ऐसे 9 चंडी के 9 रूपा का हलवे का विशेष करके भोग लगता है। केले का भोग, हलवे का भोग एवं विशेष करके जो चने के द्वारा जो अपन बनाते हैं हलवा, वो भगवती हलवा पूड़ी और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ 9 दिन तक भोग लगता है। लेकिन जो मंत्रों की बात करी आपने कि कौन से मंत्र के पाठ किए जाए 9 दिन तक, तो विशेष करके दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक का विधान है। जो भक्तगण 13 अध्याय नहीं कर पाते हैं तो दुर्गा चालीसा के पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करें एवं सुंदरकांड के पाठ भी लोग करते हैं। क्योंकि नवरात्रा 9 चंडी के अलावा राम जी की पूजा, हनुमान जी की, कृष्ण जी की सब पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये 9 दिन तक विशेष महत्वकारी है। इसमें संयम से रह करके अगर आप गायत्री मंत्र के जाप भी करते हैं भगवती के सामने तो वो सिद्ध हो जाता है। तो प्रथम शैलपुत्री जय पहले से ही आप भगवती दुर्गा सप्तशती के पाठ करके आप अपनी मनोकामना सिद्ध करें। दूसरा एक विशेष मंत्र, छोटा मंत्र बता देते हैं। ओम शैलपुत्रै नमः, ओम शैलपुत्रै नमः, ऐसे करके नवारण मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इसका 1.25 लाख जाप अगर कोई व्यक्ति 9 दिन में कर लेता है और लास्ट में हवन भी कर दे तो उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। ऐसा दुर्गा सप्तशती में भी लिखा, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसे जैसे भाव के साथ, संकल्प के साथ, ये विशेष ध्यान रखें कि संकल्प लेकर के आप पूजा करेंगे तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्योंकि भगवती के सामने पूरी थाली सजा करके रख दीजिए, रोली मोली चावल लौंग इलायची इत्र कपूर पुष्पमाला श्रृंगार की सामग्री भगवती को चढ़ाई जाती है और विभिन्न प्रकार के गुलाब की माला विशेष प्रिय है माँ को। तो लाल वस्त्र, रक्त वस्त्रों को विशेष करके आप वेष्टित करके माँ की भगवती की आराधना रोज करिए। इस प्रकार से करके नीराजन किया जाता है, लास्ट में आरती भी होती है। तो रोज क्रम यही रहेगा। मंत्र जाप आप नवारण मंत्र करेंगे या दुर्गा चालीसा के पाठ या सप्तशती के पाठ करके अपने आप को उन्नत बनाएंगे एवं समस्त प्रकार की मनोकामना के लिए एक विशेष मंत्र, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्येषु तान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय।
इस मंत्र का जाप करें। दूसरा मंत्र भी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वा बाधा निवारणाय हुम फट स्वाहा। इस प्रकार का मंत्र जाप करके आप अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। तो आप ये भक्ति भाव से, संयम से रह करके आप विशेष ध्यान रखें कि नवरात्रा में अपने आप को संयमित करके भक्ति भाव से भगवती की आराधना करें, क्योंकि मन देखती है भगवती। आपके जितने भी सामग्री है मन से चढ़ाइए, तन से, मन से, धन से भगवती को आप समर्पित 9 दिन तक रहिए, संयम से रहिए। शयन करें पृथ्वी पर और मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, लहसुन प्याज को वर्जित रखें, सात्विक भोजन करें और नियमित 9 दिन तक आप तपस्या के साथ भगवती की आराधना करें, तो आपका 9 दिन में अलग ही दिव्य स्वरूप हो जाएगा। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने अलग अलग मंत्र बताए, यानी कि कई सारे मंत्र जो है माँ के भक्तों के लिए बताए कि किस तरीके से वो माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। भोग भी आपने सारे बता दिए कि किस दिन कौन सा भोग लगाना है, माँ को कैसे जो है प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, जवारे बोने का, जौ बोने का क्या महत्व रहता है, उसकी भी क्या कोई कथा है कि जिस तरीके से हम जो है कलश स्थापना में इनका जो है साथ में रखे जाते हैं, तो इनका कोई विशेष महत्व है? इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है। देखिए, जब से स्थापना शुरू से स्थापना के पहले कलश स्थापना के साथ सहित जो बोए जाते हैं, जो किसका प्रतीक है? शुभ संकेत, नव वर्ष का आगमन का प्रतीक है, हरे का प्रतीक, मानी सुख समृद्धि। किस प्रकार की समृद्धि आपके पूरे वर्ष रहेगी? तो रौद्र नाम का संवत्सर रहेगा, गुरु इसका राजा रहेगा जो प्रधानमंत्री है, और मंत्री कौन रहेंगे? मंगल। तो पूरे प्रदेश में खुशहाली का माहौल क्रिएट होगा, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार गुरु सबसे बढ़िया गुरु माना गया है। गुरु सात्विक जो आराधना की जाती है, गुरु सबके गुरु है, देवताओं के गुरु है। तो इसका एक विधि विधान के विधान ये है कि आप सर्वप्रथम एक मिट्टी का कूंडा ला करके, मिट्टी का बर्तन ला के उसमें आप शुद्ध मिट्टी भर दीजिए, और शुद्ध मिट्टी भर के बढ़िया जौ ला करके उसमें बोए जाते हैं, और फिर पानी डाला जाता है। ओम ह्रीं श्वेतार श्वेत यवांकुराय नमः, इस मंत्रों से आप पूरे विधि विधान से संकल्प लेके यवांकुर बोए जाते हैं। क्योंकि जब जुआरे बड़े होंगे 9 दिन तक, तो आपके घर में सुख समृद्धि की और व्यापार वृद्धि और सर्विस में सब प्रकार का शुभ संकेत दिया जाता है कि 9 वर्ष के अंदर किस प्रकार का हमारा वर्ष रहने वाला है। इसलिए सभी घर में घट स्थापना के साथ साथ यवांकुर बुआने का बहुत बड़ा विधान है। यव मानी जो बोने से सुख समृद्धि होती है। और जिस व्यक्ति के घर में 9 दिन में एक अगर सफ़ेद जुआर आ जाए, तो उसके जीवन में तो बहुत बड़ा आनंद हो जाता है। उसको सोने की सलाखा से 9 दिन में निकाल करके स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है पूरे वर्ष। तो उसके जीवन में एक अलग से ही भगवती की विशेष नवचंडी की कृपा प्राप्त हो जाती है। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि यवांकुर यव बा करके सफ़ेद ज्वारा जिसके घर में आ जाए, उसके घर लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप आ जाता है। तो यवांकुर यानी सफ़ेद ज्वारा और जुआरा बाना कलश स्थापना के साथ ही भगवती का एक प्रतीक माना गया है। बिल्कुल। तो देखिए पंडित जी, जिस तरीके से आपने जवारे बोने का महत्व बता दिया और किस तरीके से अगर सफ़ेद जवारे आते तो उसकी भी आपने कथा बता दी, और किस तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप, ये सारे विषयों पर आपने बता दिया। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक चीज़ और, नववर्ष की शुरुआत के साथ नवरात्रि की भी शुरुआत होती है, इसका क्या संबंध है? देखो, नवरात्रा स्टार्ट होते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। इसमें नया संवत्सर शुरू हो जाता है। जैसे रौद्र नाम के संवत्सर शुरू होगा। रौद्र का नाम ही कैसा है, रुद्र, भयानक। तो 2026 में रौद्र नाम का जो संवत्सर है, इसमें विशेष करके अनेक प्रकार की आपदाएँ विपदाएँ प्राप्त होगी, आगजनी की घटनाएं प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ ही शुभारंभ होता है नव वर्ष का। जो जनवरी में 1 जनवरी को जो नया वर्ष मानते हैं वो नहीं है। अपने संवत्सर वैदिक धर्म के अनुसार एवं सनातन धर्म में जो नया संवत्सर माना गया है, वो पंचांग के अनुसार चलता है, ग्रहों के अनुसार चलता है। तो यह नव संवत्सर के साथ, ये नया वर्ष के साथ नया शुभारंभ
नवरात्रा से भगवती का आवाहन किया जाता है, उससे स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि भगवती तो स्वयं प्रकट 9 दिन तक रहेगी। तो नया संवत आपके लिए गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है, तो अति उत्तम है, क्योंकि फिर इसका एक विशेष महत्व है। पूरे वर्ष में खुशहाली के साथ साथ अच्छी वर्षा के संकेत है, और नया वर्ष सबके लिए मंगल कामनाएं लेकर के आएगा। तो नया संवत्सर किसका प्रतीक है? नवरात्र, यानी भगवती के आवाहन के साथ साथ नया वर्ष स्टार्ट हो जाता है, जो रुद्र नाम के संवत्सर रहेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस 2083 मैं बता रहा था आपको, 2083 नाम का संवत्सर रौद्र नाम संवत्सर है। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1947 रहेगा, क्योंकि ये हिंदी तिथि के अनुसार चलता है। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखिए नववर्ष की शुरुआत और नवरात्रि का संबंध बताया, लेकिन नववर्ष की शुरुआत हो रही है, नवरात्रि भी, ऐसे में ये नवरात्रि भक्तों के लिए कैसी रहने वाली है? अगर अलग अलग राशियों के जातकों की बात करें तो नववर्ष की शुरुआत हो रही है, तो कैसा उनका जो है ये साल रहने वाला है, थोड़ा वो भी बता दीजिए। देखिए, नववर्ष जो शुरू हो रहा है वो गुरुवार से हो रहा है। गुरु सबका प्रतीक होता है। गुरु अभी अतिचारी चल रहा है गोचर में, ज्योतिष के अनुसार, तो 2032 तक अतिचारी रहेगा, बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो प्रथम शैलपुत्री के साथ ही मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का अगर बात करें तो सभी राशियों को ये नववर्ष जो भक्ति की जा रही है, पूजा की जा रही है, भगवती की आराधना की जा रही है, समस्त जीवन में उन्नति का प्रतीक है। कोई भी ऐसी राशि नहीं है जो अनिष्ट करे, क्योंकि जब भगवती की आराधना से शुरू होता है, राम रक्षा के पाठ करेंगे, हनुमान जी के पाठ करेंगे, नवरात्रा नवचंडी के अलावा सभी प्रकार की आराधना का एक स्रोत है। 9 दिन का एक ऐसा संयम बरतने का, अपने आप की उन्नति करने का, अपने आप को उद्धार करने का, एक शक्ति को जागृत करने का पर्व है ये। तो इस पर्व में समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि के अनुसार चलते हैं, लेकिन मैं मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि के लिए अति उत्तम रहेगा, लेकिन शनि की 7.5 चल रही है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी रहेगी, और व्यापार वृद्धि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैरियर के लिए अच्छा है। वृषभ राशि के लिए बहुत उत्तम है, मिथुन राशि के लिए और भी अच्छा है, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा मानसिक शांति करने के लिए शिव की उपासना करेंगे और भगवती की आराधना करेंगे। सिंह राशि के लिए तो अति उत्तम माना गया, क्योंकि सिंह का स्वामी सूर्य जो है गुरु का मित्र है, इसलिए इनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर दुर्गा सप्तशती के नवचंडी का पाठ करें तो इनके लिए और भी उत्तम रहेगा। कन्या राशि के लिए और भी अच्छा माना गया है। कैरियर की दृष्टि से कन्या राशि को ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें इस साल। और तुला राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों के लिए गोचर में जो स्थिति बनी हुई है बहुत ही प्रभावशाली। इनके जीवन में कई प्रकार की उन्नति होगी, कैरियर में ग्रोथ होगी, और पूरा साल इनके लिए अच्छा जाएगा। धनु और मकर की बात करें तो धनु राशि का स्वामी तो गुरु होता है, मकर का स्वामी शनि होता है। तो शनि और गुरु अर्थात धनु राशि वालों के लिए तो ये पूरा वर्ष उत्तम रहेगा। अभी जो ग्रहण गया है वो ग्रहण का प्रभाव भी लगभग अब खत्म हो चुका है। तो इन मकर राशि और कुंभ राशि के लिए शनि स्वामी हैं और गुरु का मित्र नहीं है, लेकिन समानता है, शत्रुता आती है। तो ये वर्ष इनके लिए अति उत्तम रहेगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि को भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सभी राशि के स्वामी जितने भी नवग्रह है वो सबको अनुकूल करने के लिए एक महामंत्र, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्येषु दान विदय मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सभी प्रकार की बाधा सभी राशियों के लिए शुभ कारक रहेगी। इस मंत्र का जाप करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरः भवन्तु। ये सभी नवग्रह भगवती नव स्वरूप का नवग्रह का विधान है कि सभी राशियां शुभ फलदायक रहेगी। अपनी आराधना बढ़ाइए, भगवती की आराधना कीजिए, अपने आप को उन्नत बनाइए, सर्व पाप निवारण होता है। इसलिए आप सभी राशि वाले कोई चिंता न करें। 2026 आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नया वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, ऐसा विधान लिखा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद पंडित जी हमारे तमाम दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल देखिए,
पंडित जी ने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस तरीके से आप जो है घट स्थापना कर सकते हैं, क्या मुहूर्त रहने वाला है, क्या विधि विधान रहेगा और साथ ही कैसे आप माँ को जो है कौन सा भोग अर्पित कर सकते हैं प्रसन्न करने के लिए, किस विधि विधान से और किन मंत्रों का, खास तौर से इतने सारे मंत्र आपने पंडित जी ने आपको बताया कि उन मंत्रों का जाप करके आप माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।